हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग जो है संचार माध्यम के टॉपिक पर बात कर रहे थे और बताए थे आपसे हम कि दो प्रकार के कम्युनिकेशन मीडिया यूज किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, एक वायर्ड कम्युनिकेशन और एक वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम लोग जो बात किए थे, वायर्ड कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स के आपको कम्युनिकेशंस बताए गए थे, जिसमें पहला था ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड मीन्स होता है लिपटा हुआ, पेयर मीन्स जोड़ा और केबल मीन्स तार। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इस प्रकार का जो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशंस होता है, उसमें क्या होता है, 2 वायर होती हैं। 2 वायर इस प्रकार से 2 वायर होती हैं जो आपस में लिपटी हुई होती, ध्यान रखें, जो कैसी होती हैं, आपस में लिपटी हुई होती हैं और इनका प्रयोग अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। होता इसमें क्या है, इस पे 2 सुचालक तारों को आपस में क्या किया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हमने चित्र के बारे में बना लिया और चित्र का नामकरण कर देंगे। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा सुचालक तार होता है और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये हमारा होता है प्लास्टिक का आवरण, जो क्या करता है, उस सुचालक तार की सिक्योरिटी करता है। तो एक बात तो ध्यान रखना होगा, इसको लिखते कैसे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा अगर हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसका ही लिखेंगे हम, इसकी संरचना, हेडिंग डालेंगे संरचना, या उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, इस पे सबसे आंतरिक भाग में एक सुचालक तार होती है, जिस पर जिसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है, या प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ी होती है। प्लास्टिक का लेयर इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो 2 वायर, जब आप दोनों वायर को आपस में ट्विस्ट करेंगे तो इनमें जो आपका जो सिग्नल्स होगा, जो आपका डाटा इस पे फ्लो कर रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा और वो कुछ नुकसान भी हो सकता है उससे। इसलिए कहा जाता है इन दोनों पे का डाटा आपस में मिक्स ना हो, डाटा अलग अलग रहे, इसलिए कहा जाता है इनके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है और इससे आदि मतलब सिक्योरिटीज मिलती रहती है। इसको और अधिक अच्छा करने के लिए क्या किया गया है, इन दोनों वायर के ऊपर भी क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है, जिसे इन्हें कहा जाता है सील्डेड। क्या कहा जाता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और यदि ऐसी 2 वायर रहेंगी तो इन्हें कहा जाएगा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं संरचना में, बताया आपको कि इसमें क्या होता है, सुचालक तार, कॉपर या सिल्वर या तांबे के तार के ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है और इस तार की जो मोटाई होती है वो होती है 0.00162 0.036 इंच व्यास की इसकी जो क्या होती है, वो मोटाई होती है। 9600 BPS, BPS मीन्स बिट पर सेकेंड। क्या करता है, ये सिग्नल्स का या डाटा का ट्रांसफर करता है, या डाटा का आदान प्रदान 1 एंड से सेकेंड एंड पे ये करता है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये इसका हो गया, इसकी मोटाई, और ये इसकी हो गई स्पीड, इसकी हो गई स्पीड।
और तीसरा क्या है, हम इसका जो यूज करते हैं वो 2 किलोमीटर के दायरे पे जो हमारा नेटवर्क बनता है, जो हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए, मतलब जिसका रेंज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब नहीं होता है, मतलब आप 2000 मीटर वायर को जोड़ करके किसी नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं, वह नेटवर्क आपके लिए सक्सेसफुल। अगर आप इससे अधिक करते हैं और उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर फिर आपके डाटा ट्रांसमिशन पे समस्या आ सकती है। बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो टेलीफोन लाइन के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे जो टेलीफोन लाइनें में वायर बिछी होती है उस पे इसी प्रकार के ट्विस्टेड पेयर केबल लगे होते हैं। क्लियर हो गया। और इन पे जो सिंपली जो डाटा का जो मतलब जो सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है वो आपके एनालॉग टाइप के सिग्नल्स होते हैं। किस टाइप के होते हैं? एनालॉग टाइप सिग्नल्स के होते हैं। अब आप इन पॉइंटों को ध्यान पे रख करके इसकी डिफिनेशंस को आसानी से लिख सकते हैं। लिखना भी कैसे है? आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन में सबसे आंतरिक भाग में दो सुचालक तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। उन वायर को आपस में लिपटा करके ट्विस्टेड पेयर केबल का रूप दिया जाता है। इस तार की मोटाई 0.0016 से 0.036 इंच व्यास की होती है। यह वायर 9600 बीपीएस की गति से डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। इसका प्रयोग 2 किलोमीटर के रेंज में नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इस वायर का यूज टेलीफोन लाइन के लिए किया जाता है और यह वायर एनालॉग टाइप के सिग्नल्स का डाटा ट्रांसमिशन करती है। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब हमें इसके एडवांटेज भी देखना है। इसके एडवांटेज क्या होंगे, क्योंकि प्रत्येक एडवांटेज में क्या है कि यह आपकी जो है बहुत ही सस्ती वायर है। ये क्या है? सस्ती वायर है। कहा जाए इसका कॉस्ट बहुत कम है। और सेकंड क्या है, ये सभी जगह आसानी से मिल जाती है। सभी जगह क्या होती है? आसानी से मिल जाती है। आप कहीं भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत जल्दी खराब होने का चांस रहता है। इसके टूट जाने का भी डर रहता है, जिससे क्या हो जाता है, नष्ट होने का रहता है। इसे चूहे आदि काट सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा हमें क्या होती है, विश्वसनीयता नहीं है। हमको ये बहुत ज्यादा हमारे लिए रिलायबल नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में आप अगर ये बुक उठाइए, जब आप पहले इसको आप वीडियो में देख लीजिए, आप हमारी क्लास में देखिए, फिर बुक लीजिए और बुक से फिर क्या करिए, अपनी पूरी डिफिनीशंस को आप लिख करके रेडी कर सकते हैं। और इस फिगर को मेंटेन करिए। फिगर को मेंटेन करने के बाद उसको एक बॉक्स में बंद करिए। बॉक्स में बंद करने के बाद उसका बेसिकली सही नाम उसका क्या है, क्या उसके अंदर कौन सा चालक है, कहाँ प्लास्टिक आवरण है, ये पूरा आपको ठीक से ढंग से डिजाइन करना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, उसके बाद हमारा आएगा कोएक्सियल केबल। क्या आएगा? कोएक्सियल केबल। जो सेकंड हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया है वो हमारा है कोएक्सियल केबल। ठीक, अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके सबसे आंतरिक भाग में क्या होता है, एक सुचालक तार होता है। क्लियर हुआ? ठीक, इस सुचालक तार के ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। क्लियर हुआ? ठीक, इस प्लास्टिक आवरण के ऊपर एक दूसरा जो है सुचालक वायर जाली के रूप में लगा होता है। किस रूप में लगा होता है? वो जाली के रूप में लगा होता है। ठीक, और इसके ऊपर इसकी सिक्योरिटी के लिए इसके ऊपर भी क्या होता है, एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। क्लियर हुआ? तो यह क्या हो गया, यह एक आपका सुचालक तार हो गया जो तांबे या कॉपर का होता है। फिर क्या होता है, उसके ऊपर ये जो है सेकंड
प्लास्टिक आवरण होता है। थर्ड में आपसे क्या बताया था, ये आपकी महीन जाली होती है। जाली रूपी क्या होता है, एक ये भी तार ही होती है। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे महीन जाली, और फिर उसके ऊपर क्या होता है, फिर से एक क्या होता है, प्लास्टिक आवरण होता है। अब इसकी संरचना हम लोग लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर जैसा आपने बनाया है वैसे आपको लिखना है। क्या लिखना है, इस पे क्या होता है, एक सब इसके इस प्रकार की वायर में सबसे आंतरिक भाग में क्या होता है, एक आपका सुचालक वायर होता है। ये चीज समझ में आ गई। उसके ऊपर उसकी सुरक्षा के लिए एक प्लास्टिक आवरण चढ़ा होता है। प्लास्टिक आवरण के ऊपर एक महीन जाली के रूप में दूसरा सुचालक वायर होता है, और उस सुचालक वायर के ऊपर भी क्या होता है, उसकी सुरक्षा आदि के लिए, मौसम आदि की सुरक्षा से लिए, उसे मजबूती देने के लिए पुनः एक प्लास्टिक का आवरण जो है उस पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक, जो सबसे आंतरिक सुचालक तार होता है, इसी से हमारा डाटा का क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन का कार्य होता है। जो डाटा ट्रांसमिशन का कार्य होता है वो हमारा किस टाइप में होता है, एनालॉग और डिजिटल। किस टाइप से होता है, एनालॉग टाइप से भी होता है और डिजिटल टाइप से भी होता है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। सेकंड आप समझो, फिर ये प्लास्टिक तो ये क्यों लगा होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ डाटा हमारा जो आंतरिक सुचालक तार है, इससे कुछ ना कुछ डाटा हमारा क्या होता है, उसका लॉस होता रहता है। तो क्या करता है, जो ये आपका सेकंड जो वायर, जो सेकंड यहाँ पे जो है जाली लगी हुई है, ये क्या करती है, उस डाटा को पुनः क्या करता है, रिस्टोर करता है और उसको आगे क्या करता है, सेंड करता रहता है। तो जहां पर ये दोनों जाके आप एंड होते हैं, वहीं पर ये डाटा पुनः फिर से इस वायर में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो रिसीवर एंड पे जो पूरा डाटा सेंडर की ओर से भेजा गया होता है वो उसी प्रकार से वहां पर पहुंच जाता है। क्लियर हुआ। अब आती है इसके बाद जो है इसकी मोटाई की बात आती है। तो इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.4 इंच, सॉरी 0.04 इंच से लेकर के यह होती है 1.0 इंच तक इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। जो ये वायर होती है इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.04 इंच से लेकर 1 इंच व्यास तक की होती है। फिर क्या होता है, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, 10 MBPS। MBPS का मतलब यहाँ पर है मेगा बिट पर सेकेंड। क्या है, मेगा बिट पर सेकेंड। क्लियर हुआ। और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका जो बेसिकली हम कहा जाए इसका यूज किया वो टीवी केबल के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, टीवी केबल के रूप में किया जाता है। जो हम लोग घर में डिश लगा होता है, हम देखते हैं उसमें जो वायर आती है वो उसके लिए किया जाता है। और दूसरा यूज इसको किया जाता है लाइन के निर्माण में। जो हमारे यहाँ जो देखते हैं लाइन का निर्माण किया जाता है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो भी ठीक है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार का डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और ये क्या हो जाती है, मजबूत भी होती है। ये जो हमारे ट्विस्टेड पेयर की अपेक्षा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और इसीलिए यह ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये मौसम आदि में बहुत टिकाऊ है। हम इस पे दोनों प्रकार के सिग्नल्स को अधिक तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, संचरित कर सकते हैं। एक बार इसका यूज कर देने से काफी दिनों तक हमें फिर वायर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीज तो क्लियर हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा महंगी वायर है। क्या है, ये थोड़ा सा महंगी वायर है। यही बस इसका एक मान लीजिए प्रकार से डिसएडवांटेज है। किंतु हम इसका भी बहुत अधिक दूर तक में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत अधिक दूरी के अगर हमको नेटवर्क का निर्माण करना है, हमको डाटा ट्रांसफर करना है, तो हम उसके बीच में वायर्ड कम्युनिकेशंस का फिर इस प्रकार की वायर का भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। किंतु यह लाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए इसका टीवी केबल जो चलता है, जो डिश चलता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है और उसमें बहुत आप देखते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डाटा जो है ट्रांसमिट होता रहता है। हम लोग एक साथ सभी देखते हैं, सभी जितने भी रिसीवर होते हैं वहाँ पर एक साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डाटा पहुंचता है, रिसीव होता है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे प्रकार से एचडी टाइप की भी मूवी उसमें देखते हैं, उसमें पिक्चर्स को देख लेते हैं। क्लियर हो गया ये। और अगला आता है हमारा, जो अगला हमारा थर्ड हमारा है, आप उसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम पे कई बार वह प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। इसके वर्किंग को समझना है और वर्किंग को समझने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं। अगला जो थर्ड है वो हमारा है फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम का ये सबसे अच्छा और कहा जाए तो महंगा भी है, किंतु इसकी इतना यूजफुल है ये वायर्ड कम्युनिकेशंस के रूप में जिसका प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत ही तेज गति से और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वायर है, जिसमें हम लोग डाटा का ट्रांसमिशन बहुत तेज गति से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो फाइबर ऑप्टिक्स का जो वर्क, पहले हम उसको समझेंगे कैसे इस पे ये वर्क करता है, कैसे इसमें इसका ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का स्ट्रक्चर तो बेसिकली यही होता है, इस टाइप की एक रोल टाइप का ये जो है वायर होता है, और ये जो रोल होता है ये लाखों महीन वायरों का ग्रुप होता है। एक प्रकार से क्या हो जाता है, ये लाखों महीने, ऐसी ऐसी बहुत सी लाइनें, इसमें जो है लाखों लाइनें होती हैं, और इन्हीं जो लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग फाइबर के नाम से जानते हैं। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल से बता रहा हूं, पर ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि इस पे जो डाटा संचरित होता है वो आपके प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। किस तरह से होता है वो प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो इस पे डाटा को देने से पहले क्या करना पड़ता है, यदि मान लीजिए ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर के बाद एक यहाँ पर क्या लगाया जाता है, लेजर डायोड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लेजर डायोड लगाया जाता है। लेजर डायोड का काम ये आपका हो गया, एक प्रकार से कहा जाए तो सेंडर, ये आपका है लेजर डायोड, ये आपका है फाइबर ऑप्टिक्स। और उसके बाद पुनः यहाँ पे क्या लगा होता है, एक फोटो डायोड लगा होता है। इनका काम अभी क्या है मैं आगे आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। ये लगा होता है फोटो डायोड लगा होता है, और फिर आगे इधर क्या लगा होता है, इधर लगा होता है रिसीवर। क्या लगा होता है? रिसीवर लगा होता है। ध्यान रखें, देखिए ये हमारा बेसिकली ये तो केबल हमारी यही है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल तो हमारी यही है, ठीक है। किंतु इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है ये सिग्नल्स को या जो है डाटा को प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित करता है। तो सबसे पहले डाटा को इस पे इनपुट देने से पहले क्या करना पड़ता है, हमको डाटा को प्रकाश तरंगों के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो भी हमारा सेंडर डिवाइस होता है, इसमें जो भी डाटा रहेगा, चाहे वो एनालॉग फॉर्म पे हो चाहे वो डिजिटल फॉर्म पे हो, वो सबसे पहले लेजर डायोड पर पहुंचता है। और लेजर डायोड का काम क्या है, उस एनालॉग सिग्नल को अथवा डिजिटल सिग्नल को क्या करे, प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करे, चेंज कर दे। जब उसे क्या करता है, वो प्रकाश तरंगों के रूप में चेंज, किसमें चेंज कर देता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चेंज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैसे इसको बोलते हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में इसको कन्वर्ट करता है। फिर ये प्रकाश तरंगों को कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल को दे देता है। इसमें जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में मैंने आज बताया कि इस पे लाखों महीन लाइनें होती हैं, जिन्हें हम लोग फाइबर के नाम से जानते हैं। वो क्या करती है, उनको अलग अलग गति से, अलग अलग तीव्रता से एक एंड से दूसरे एंड पर, मतलब सेंडर एंड से रिसीवर एंड पर भेजने की क्षमता रखती है। एक साथ अलग अलग गति से अलग अलग प्रकार के डाटा को भेजने की क्षमता रखती है ये। फिर इस साइड में क्या होता है, फोटो डायोड लगा होता है, जो पुनः क्या करता है, प्रकाश तरंगों को पुनः डिजिटल अथवा एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। और उसके पश्चात फिर वो रिसीवर को क्या करता है, उसको प्रदान कर देता है। जिस भी रूप में उसको रिसीवर यूज करना चाहता है वो फिर यूज करे, वो या डिजिटल यूज करे या तो उसको वो
किसमें यूज करें, एनालॉग में यूज करें। अब आती बात फाइबर की। फाइबर ऑप्टिक्स बनता कैसे है या केबल कैसे बनती है? तो ये जो केबल बनती है इसमें जो हमारी ये महीन बताया ना कि जो महीन लाइनें होती, जो महीन वायर होती, बिल्कुल पतले पतले वायर्स होते हैं, बिल्कुल कहा जाए हमारी जो हेयर होती है उससे भी पतले रेशे के टाइप में होता है, उसी को फाइबर कहा जाता है। और ये बनते किससे हैं? ये सिलिका से बनते हैं। किससे बनते हैं? सिलिका हमारी धातु होती है, शुद्ध सिलिका से, अल्ट्रा इसको सिलिका बोलते हैं, उसी से बनते। किंतु सिलिका धातु आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए कांच और प्लास्टिक, किससे? कांच और प्लास्टिक के मिश्रित धातु से, क्या किया जाता है? इस रेशे को, ये जो फाइबर्स हमारे जो होती हैं, जो वायर्स होती हैं, पतली पतली वायर्स का निर्माण किया जाता है। क्लियर हुआ? किससे? कांच और प्लास्टिक के मिश्रित जो है, जो हमारा मिश्रण बनता है, उसी से ये फाइबर्स जो मैंने बताया कि ये जो आपके पतले पतले बिल्कुल हेयर से भी मतलब पतले होते हैं, इन वायर्स का प्रयोग मतलब निर्माण किया जाता है। फिर इनको एकत्रित करके लाखों हजारों, इनको मतलब हजारों लाखों इनको, इन वायर्स को एकत्रित करके इनके ऊपर क्या किया जाता है? कांच का क्या किया जाता है? कांच का आवरण, इस पर आवरण चढ़ा करके और इसको एक गोल के रूप में इसको क्या कर देते हैं? रेडी कर देते हैं। और जो ये हमारी बताया कि ना कि जो ये महीन वायर्स होते हैं, इनका जो व्यास होता, मतलब इनकी जो व्यास मतलब इनकी जो मोटाई होती है वो 2 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर, कितना ध्यान रखना है, 2 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर का व्यास होता है। अब समझ लीजिए कि वो कितनी पतली वायर्स जो है होती होंगी, ठीक। और इसकी जो गति होती है, इसकी जो डाटा की गति होती है वो 2500 MBPS। यहां पर भी MBPS का मतलब आपको यही समझना है, मेगा बिट पर सेकेंड। क्लियर हुआ? मेगा बिट पर सेकेंड। इस आप फाइबर ऑप्टिक केबल से किसी भी प्रकार का डाटा, वो चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, आप किसी को भी आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी गति इतनी ज्यादा होती है कि आप समझ नहीं पाए, आप मतलब आप उसी को कल्पना ही कर सकते हैं, केवल बस ये आप समझ सकते हैं, आप उसको केवल इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी फास्ट गति। आज हमारे पास जो हमारा जो आप देखते हैं, हम लोग वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं या किसी प्रकार के डाटा, कितनी बड़ी फाइलें होती हैं, मतलब चाहे जितनी लॉन्ग फाइलें हों, हम उनको आसानी से क्या करते हैं? भेज पाते हैं, उनका यूज कर पाते हैं। उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का ही यूज हो पा रहा है। ये बहुत तेज गति का, हमारे जो रेलवे होते हैं, जो बैंक होते हैं, वहां पर जो कम्युनिकेशन